नमस्कार। परिशीलन एस्ट्रो वास्तु में आपका एक बार फिर स्वागत। मैं डॉक्टर राजेश अनुपम आज आपसे फिर आपके घर के कुछ विशेष हिस्से को लेकर बात कर रहा हूं कि किस तरीके से हम घर के वास्तु दोष को दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से की। देखिए, हर सामान्य मनुष्य का एक सपना होता है और वो सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, उसका अपना एक आशियाना हो, उसकी अपनी एक छत हो। उस सपने को पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है और जब सपना साकार होने लगता है, जब वो सपना कागज पर उतरने लगता है, जब वो सपना नक्शा बनने लगता है, तो उसका सबसे पहला प्रश्न होता है उस वास्तुकार से, उस नक्शा नवीस से, उस आर्किटेक्ट से कि मेरा आराधना स्थल कहाँ होगा, मेरा पूजा घर कहाँ होगा, मेरे भगवान कहाँ विराजेंगे। स्वयं के जाने से पूर्व अपने भगवान के स्थान को सुनिश्चित करना चाहता है मनुष्य और उस स्थान की पवित्रता, उस स्थान की पूर्णता और उस स्थान की शुद्धता को मद्देनजर रखते हुए वह एक सुनिश्चित स्थान पर ही होना चाहिए। इसे एक वास्तुविज्ञ पूर्ण रूप से सुनिश्चित करता है। तो सबसे पहले जब हम घर की कल्पना करते हैं, पूजा घर का निर्माण की कल्पना करते हैं, पूजा घर कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसी उसमें आराधना की जानी चाहिए, किस प्रकार से, किस पद्धति से आराधना की जानी चाहिए, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं पूजा स्थल कहाँ। तो मित्रों, इसके लिए केवल और केवल एक ही दिशा प्रमुख रूप से है, वह है ईशान कोण। विशेष परिस्थितियों में पूर्व और उत्तर दिशा में भी आप अपने घर का पूजा स्थल बना सकते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा में भूलकर भी पूजा स्थल मत बनाइए। यह पूजा स्थल स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है, उठाऊ भी हो सकता है। जैसे छोटे घरों में, किराए के घरों में लकड़ी के, मार्बल के पूजा स्थल बनाए जाते हैं। इन्हें रखने की दिशा वही होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। अपना घर बनाते वक्त जब हम बड़ा घर बना रहे हैं तो उसमें पूजा घर का एक प्रावधान होता है, वह उसी जगह होना चाहिए जहां उसे होना चाहिए, अर्थात ईशान कोण या पूर्व अथवा उत्तर दिशा। अब प्रश्न पैदा होता है कि पूजा स्थल के निर्माण के बाद पूजा स्थल बन गया तो उसमें मूर्तियां कैसे स्थापित की जाए। तो मित्रों, ध्यान रखिए कि कभी भी 6 इंच से बड़ी मार्बल या पत्थर की मूर्ति अपने पूजा स्थल में न रखें। आप तस्वीर, शीशे में जड़ी हुई तस्वीर कितनी भी बड़ी रख सकते हैं, लेकिन मार्बल से या पत्थर से बनी हुई मूर्ति 6 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6 इंच से बड़ी जैसे ही मूर्ति होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है और घर के मंदिर में हम प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं करते। तो ध्यान रहे, मूर्ति हमेशा 6 इंच से छोटी ही हो। इसके बाद अब हम इसे रखें कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि मूर्ति या तस्वीरें रखने का मूल जो स्थान है, वह सदैव आप जब पूजा करें तो आपका मुख उत्तर या पूर्व में होना चाहिए या ईशान में होना चाहिए और ईश्वर का मुख इसके विपरीत दिशा में होना चाहिए। विपरीत दिशा में उनकी मूर्ति और तस्वीरें रखनी चाहिए। विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपका मुख जो है वो उत्तर, पूर्व अथवा ईशान में होना चाहिए और तस्वीरों की स्थिति इसके विपरीत दिशा में अपने आप ही हो जाएगी, होनी चाहिए। पूजा करते वक्त घी का दीपक और सुगंधित अगरबत्ती अवश्य जलाएं। घी का दीपक तो अवश्य ही जलाएं। कभी भी पूजा स्थल में तेल का दीपक नहीं जलाएं, घी का दीपक जलाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, डेवलप होती है, मानसिक और पारिवारिक शुद्धता उत्पन्न होती है। इसके बाद आता है कि हम जब घर के मंदिर का निर्माण करते हैं तो उसमें रंग कैसा होना चाहिए। रंग की जब हम बात करते हैं तो पूजा स्थल बहुत शांत जगह होती है, उसमें हल्का क्रीम कलर हो, हल्का गुलाबी कलर हो। गुलाबी ना करके आप क्रीम कलर को महत्व दें, सफेद कलर को महत्व दें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है
और विशेष आपको कलर से ज़्यादा ही अगर मोह है तो आप हल्का गुलाबी कलर उसमें कर सकते हैं, जो मन को रमता है, अच्छा लगता है, शांति प्रदान करता है। इसके बाद आता है कि घर का जो मंदिर हम बना रहे हैं उसमें दहलीज होनी चाहिए और उसके 2 पाट का दरवाजा होना चाहिए। बहुत खूबसूरत दरवाजा होना चाहिए, क्योंकि यह द्वार का महत्व तो हमेशा होता है। आप मुस्लिम भाइयों में देखेंगे जन्नत का द्वार होता है, उनके घर में जन्नत का द्वार लगाते हैं। तो हमारे मंदिर का जो द्वार है वो भी हमारे ईश्वर की आराधना का, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। हम वहां बैठकर ईश्वर की आराधना करते हैं, इसलिए द्वार 2 पल्ले का और बहुत खूबसूरत होना चाहिए। आपने देखा होगा मंदिर के द्वार बहुत खूबसूरत बनाए जाते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि हम उस द्वार से, उस रास्ते से हम अंदर जा रहे हैं ईश्वर के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने। इसके बाद आता है कि पूजा घर में आपका जो विशेष तरीका है पूजा करने का, सामग्री है, सबसे पहले कलश, जल से भरा हुआ कलश आपके ईशान कोण में रखा हुआ होना चाहिए, उत्तर कोण में या पूर्व दिशा में रखा हुआ होना चाहिए। दीपक और हवन का स्थान अग्नि कोण में होना चाहिए। इनको कभी भी अदला बदली नहीं करें, इनकी दिशाएं निर्धारित हैं और इन निर्धारित दिशाओं में ही ये सारी चीजें होनी चाहिए, ताकि आपका मन पूजा में लग सके। आपका जो विशेष रूप से जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं पूर्ण रूप से ईश्वर में विलीन। अब एक बात विशेष रूप से देखने में आती है और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे बुजुर्गों के, हमारे माता पिता की तस्वीरें हम मंदिर में लगाना चाहते हैं। मैंने देखा भी है और कई जगह जब मैं वास्तु विजिट पर जाता हूं तो मैं उन तस्वीरों को हटवाता हूं। मंदिर के अंदर कभी भी अपने मृत पूर्वजों की, माता पिता की, दादा दादी की या अन्य परिजनों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। आप उसे मंदिर के बाहर लगा सकते हैं, वो भी वायव्य दिशा में, लेकिन मंदिर के अंदर ईश्वर के साथ उन्हें नहीं रखना चाहिए। उनको विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखें। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मंदिर में ऐसा कुछ है तो आप इसे संशोधित कर लीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके परिवार में अपने आप सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। ये बिंदु देखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका अपना एक महत्व होता है। अब एक चीज और छोटे घरों में विशेष रूप से देखने को मिलता है कि मंदिर का द्वार और शौचालय का द्वार आमने सामने, बहुत बड़ा दोष है, नहीं होना चाहिए। या मंदिर की दीवार और शौचालय की दीवार एक स्थान पर मिलनी नहीं चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ध्यान रहे कि एक हमारा पूजा स्थल है। वैसे शौचालयों का प्रावधान पहले घरों में नहीं होता था, अगर बनाए भी जाते थे तो घर से दूर बनाए जाते थे, क्योंकि बहुत बड़े घर होते थे, दालान होते थे बड़े बड़े, और दालान के अगले कोने पे बनाया जाता था। लेकिन अब चूंकि घर नहीं रह गए, घरौंदे रह गए, ऐसे में सब कुछ उसी में होना है, तो हमें इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वो दूर हटके। उठाऊ मंदिर कभी भी शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए और विशेष रूप से विवाहित जोड़े के शयन कक्ष में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में यदि होता है तो उस पर शाम को पर्दा डाल देना चाहिए। अगर स्थान अभाव है तो आप रसोई में मंदिर बना सकते हैं या बच्चों के कक्ष में आप मंदिर को स्थापित कर सकते हैं। मंदिर का एक और ध्यान रखें, कभी भी सीढ़ियों के नीचे मंदिर नहीं बनाए। हम आमतौर पर देखते हैं कि सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना दिया जाता है, जो बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। अतः सीढ़ियों में मंदिर नहीं बनाए और आपके घर में तुलसी का पौधा और केले का पौधा, ये दोनों अवश्य होने चाहिए, ताकि जो छोटे मोटे वास्तु दोष हैं वो अपने आप समाप्त हो जाए। पूजा करने के बाद 1 लोटा जल आप तुलसी, केले और सूर्य में अर्घ दें, निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो पूजा स्थल अपनी जगह है, पूजा की विधि अपनी जगह है। मैं कहीं भी आपकी पूजा की पद्धति पर बात नहीं कर रहा हूं। आप अपने किसी भी आराध्य का स्मरण करें, उसकी आराधना करें। आपके कोई भी ईश्वर हो सकते हैं, कोई भी आपका आराध्य हो सकते हैं,
आप उनकी आराधना करें, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन विधि अगर हम ये अपना लें तो निश्चित मानिए कि आपको आराधना का पूर्ण फल मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मंदिर में जो विशेष रूप से जो हवन का स्थान होता है, कुछ जो सनातन परिवार होते हैं उनके घरों में हवन का प्रावधान होता है, तो हवन का स्थान जो है वो सदैव आग्नेय होना चाहिए, आग्नेय के अलावा कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे मंदिर की बात हुई। अब मैं बात करता हूं अपने मुस्लिम भाइयों की, कि मुस्लिम भाई जो घर में जन्नत का द्वार रखते हैं, जो मक्का मदीना की तस्वीर रखते हैं, वो पश्चिम दिशा में उस तस्वीर को लगाएं, उनको बहुत लाभ होगा। ईसाइयों के लिए, ईसाई भाइयों के लिए, कि वे जो जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस लगाते हैं वो किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन अगर यदि वे उत्तर की दिशा में उसको लगाएंगे तो जीसस की बहुत कृपा उन पर होगी। सिख भाइयों के लिए है कि वे गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना जो है वो अब किसी उत्तर दिशा वाले कमरे के पूर्व के कोने में अगर करेंगे तो गुरु महाराज की विशेष कृपा होगी। गुरु महाराज उनके ऊपर अपना वरद हस्त सदैव रखें। इस तरीके से देखते हैं कि बहुत सारी चीजें मंदिर पूजा पद्धति को लेकर होती हैं, लेकिन अगर हम सामान्य रूप से इन बातों का भी ध्यान रखें तो हम सहज अपने जीवन को बिता सकते हैं, आनंदित होकर बिता सकते हैं। ध्यान रहे कि मंदिर में बहुत अधिक तस्वीरें, बहुत अधिक मूर्तियां, बहुत अधिक भगवान के चित्र न हो, अन्य किसी तरह के चित्र, महाभारत के चित्र या कोई अशुभ चित्र ना हो, इनको आपके मंदिर से अलग कर दीजिए। कम से कम तस्वीरें, कम से कम फोटो, कम से कम मूर्तियां हो। हाँ, आप स्वास्तिक चिन्ह दोनों साइड में लगाएं, ओम का चिन्ह मंदिर के बिल्कुल ऊपर लगाएं, और क्योंकि ये ध्यान केंद्रित करने के विशेष रूप से होते हैं, इस तरीके से आप अपने देव स्थान, अपने पूजा स्थल, अपने आराधना स्थल का निर्माण कर सकते हैं और उसमें अपनी आराध्य को अपने श्रद्धा सुमन, अपनी आराधना के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मित्रों, कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको समय समय पर अच्छी जानकारियां दे सकें। नमस्कार।